डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मैथ की 10th क्लास न्यू बुक और उसकी एक्सरसाइज 2.1, इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया था। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख ली होगी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करें और इसमें हमने करना क्या है, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के अंदर चाहिए और यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट क्या है, 3x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है, तो आप करेंगे इसमें क्या, एक्स स्क्वायर को एक साइड पे रखेंगे, फिर एक्स वाई टर्म दूसरी साइड पे रखेंगे, फिर 1 को उधर शिफ्ट करेंगे और आंसर 0 की। ओके, अब स्टूडेंट आपने एक बात नोट कर, वो नोट क्या बात क्या है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना कोशिश करने की पॉजिटिव बने। इस सारी टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, 2x स्क्वायर 3x इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके रहेगा माइनस, 1 इधर क्या आ रहा है माइनस, उधर जाके रहेगा प्लस। एक टर्म को हम उधर टर्म दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है? आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, कभी आपने बुक पढ़ी हो तो बड़ी बातें इसमें लिखी हुई। जी जरा मुझे बता दें बेटा, इसका नाम है ट्रांसपोजिशन। जी, इस मेथड का नाम क्या है? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं जी, अब इस को हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी क्या है जी स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर हो, उसके बाद क्या हो एक्स हो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ओके जी, आपकी टेक्स्ट बुक में ये इसका जो मेथड है ना वो बताया हुआ है कि इसको ट्रांसपोजिशन क्यों कहते हैं। ठीक है जी, आप बुक में से इसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जी, ये लिखा हुआ है, उस सवाल की एक तरफ से किसी रकम को दूसरी तरफ की अलामत तब्दील करके, अलामत साइन चेंज करके दूसरी तरफ ले जाने को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स जी, अब आपने क्या किया, इस इक्वेशन को इस साइड पे शिफ्ट किया। आप जस्ट क्या करेंगे, दोनों की साइड चेंज कर देंगे। जब दोनों की साइड चेंज करते हैं ना तो फिर कोई भी साइन चेंज नहीं होता। ये हमारा जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं वैसे स्टूडेंट को हमेशा यही बताता हूँ कि आप इसको ना लाजमी लिखा करें कि ए हमारा क्या है, ये हमारा 2 है, बी क्या है -3 और सी क्या है 1। जो प्रीवियस बुक थी उसमें ये भी पूछा जाता था कि बताएं ये प्योर क्वाड्रेटिक है, तो उसमें बेसिकली हम ये फॉर्म लिखने के बाद पता चलता था कि अगर इसमें बी 0 हो तो ये प्योर क्वाड्रेटिक। लेकिन यहाँ इसने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, ऐसा पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है जी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रैकेट यूज हुई है। ओके, जरा मुझे आप बताएंगे कि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कोई बता सकता है? 9th क्लास में यूज करते रहे जी। अगर हम लिखे a इंटू बी प्लस सी तो क्या होता था, पहले a b से मल्टीप्लाई होता था और फिर a c से क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, इस नाम का, इस प्रॉपर्टी का नाम था, वैसे इसका पूरा नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यहाँ प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करनी है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ये वाली प्रॉपर्टी आपको जिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे बताया। ओके, तो सिंपल आप पहले 2x को मल्टीप्लाई करो तो कितना रहेगा 2x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से करोगे तो कितना रहेगा 2x, 2 1 जार 2 हो जाएगा और x साथ वैसे आ जाएगा। आप 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार 8 और x साथ वैसे, 4 3 जार क्या रहेगा 12। अब हमने क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला ट्रांसपोजिशन वाला मेथड। तो क्या करेंगे, सारी टर्म को हम उधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन ट्रांसपोजिशन में स्टूडेंट आपने क्या करना है, साइन भी चेंज करना होता है। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, 8x उधर जाके रहेगा माइनस और 12 उधर जाके रहेगा माइनस, क्योंकि इस साइड पे कोई टर्म रह नहीं गई तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा। अब आप देखें x स्क्वायर वाली टर्म सिंगल है एज इट इज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 8x और ये क्या है 2x। जब स्टूडेंट एक डिफरेंट टर्म यानी कि 2 डिफरेंट टर्म हो, 8x में से 2x क्या करेंगे माइनस, तो -6x आ जाएगा और 12 साथ वैसे है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन मैं जब भी स्टूडेंट को क्वेश्चन को तो मैं ये जरूर बताता हूँ कि इसमें a क्या है जी। व्हाट इज a? ये हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a हमारे पास 2 आ जाएगा। व्हाट इज b? -6। व्हाट इज c? -12। ओके, ये आप बता दे, कोई इशू नहीं है इसमें जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने इक्वल के कुछ साइड पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे इधर शिफ्ट करेंगे और मेथड कौन सा यूज करेंगे, ट्रांसपोजिशन। जब हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे
तो 2x स्क्वायर एज इट इज, 4x एज इट इज, ये 4x उधर जाके रहेगा माइनस हो जाएगा और 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इस साइड पे क्या रहेगा 0। अब 2x स्क्वायर तो सिंगल है एज इट इज, ये भी 4x और ये भी 4x है, याद रखिए जब सेम टर्म होती है ना तो वो ऐड हो जाती है, आ जाएगा 8x और 7 साथ वैसे है। अब जरा मुझे बताएं ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, यस ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। लेकिन अब हमने एक टर्म क्या बतानी है, व्हाट इज ए, ये हमारे पास 2 है, व्हाट इज बी -8, व्हाट इज सी -7। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4 × 3x - 2। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये हमने लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले 4 को 3 से करें कितना रहेगा, 4 3 12x, x साथ वैसे लिखेगा, 4 2 8 और 9x स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को उधर शिफ्ट करें, 9x स्क्वायर एज इट इज, 12x क्या रहेगा माइनस और 8 क्या रहेगा प्लस। अब क्या करेंगे, 9x स्क्वायर एज इट इज, 12x भी एज इट इज और 8 भी एज इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसको हम क्या कर देंगे इन बॉक्स में, व्हाट इज ए 9, व्हाट इज बी -12, व्हाट इज सी 8। तो ये एबीसी की वैल्यू भी हमने क्या कर ली इसमें। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई जी। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो इसका पार्ट नंबर 5 जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है 2x 1/x, दिस इज इक्वल टू 5 - 1/x। और यहाँ पे ना बुक में एक कंडीशन लिखी होती है, वो कंडीशन क्या है कि x की कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे ओके तो ये अनडिफाइन हो जाएगी स्टूडेंट, इसलिए ये कंडीशन लिखी होती है। इसकी कंडीशन जरा चेक करें, इसकी कंडीशन क्या होगी, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x 0 नहीं हो सकता और 20 नहीं हो सकता, क्योंकि 20 और 0 के लिए जो हमारा क्वेश्चन है ना ये अनडिफाइंड, तो ये कंडीशन होती है। अगर इसका आंसर बाई चांस अगर 0 आ भी जाएगा तो वो हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते। ओके तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका स्टूडेंट सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, याद रखना आप, जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, ओवर आ जाए, तो फ्रैक्शन में जो नंबर्स है ना वो देखिए चेक करें, इधर 1 है इधर भी 1 है, उसको ना x से मल्टीप्लाई कर दें, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 x के साथ x को मल्टीप्लाई कर, x मल्टीप्लाई बाय 2x और फिर x मल्टीप्लाई 1/x, दिस इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5 और x मल्टीप्लाई बाय 1/x। ओके मल्टीप्लाई में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको डॉट भी यूज कर सकते हैं, कहीं इसको ना x ना समझ बैठे, x का साइन थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा 2x स्क्वायर। ओके जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो x से मल्टीप्लाई क्या रहेगा 2x के 2 साथ वैसे रहेगा, ये वाला x 6x से क्या रहेगा कैंसिल, तो यहाँ 1 रहेगा, ये 5x से मल्टीप्लाई करेगा 5x और ये भी x से क्या रहेगा कैंसिल। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करेंगे, 2x स्क्वायर एज इट इज, 1 को भी चलो एज इट इज, 5x उधर क्या रहेगा माइनस और 1 क्या रहेगा प्लस, दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एज इट इज, 5x भी एज इट इज और 1 ऐड हो कितना रहेगा 2 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इसमें एक बात लिखनी है, व्हाट इज ए 2, व्हाट इज बी, x का कोएफिशिएंट -5, व्हाट इज सी 2, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड। ओके स्टूडेंट्स अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन इसमें भी हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। पहले नंबर पे तो कंडीशन चेक करनी है कि x कभी भी आपका 0 और 20 नहीं हो सकता। ओके वैसे हमने यहाँ इसको सॉल्व नहीं करना, यहाँ हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म जब सॉल्व करेंगे फिर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट देखो इस वाले मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टी, इसको उधर शिफ्ट कर दो इसको इधर शिफ्ट कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके x को उधर शिफ्ट करेंगे इसके साथ 6x प्लस 6 के साथ और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस x। अब सिंपल पहले x 6x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना रहेगा 6x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर 1 है इधर भी 1 है तो ऐड होती है, 9th क्लास में रूल पढ़ा हुआ। फिर आप करोगे 6 को x से तो 6x हो जाएगा, 1 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर तो वो नंबर वही रहता है, हो जाएगा 20 माइनस x। क्या करेंगे सारी वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 और प्लस x, दिस इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर सिंगल है एज इट इज, 6 में 1 ऐड हो कितना रहेगा 7x और 20 साथ वैसे। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म और यही हमने इसकी फॉर्म जो है फाइंड कर। अब इसमें एक बात आपने जरूरी लिखनी होती है, a की वैल्यू 6 है, b क्या है 7 और c क्या है -2। ओके ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गई और abc की वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं कर दी लेकिन आप जरूर फाइंड करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिले तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है
सब्सक्राइब। मिलती है नेक्स्ट।